दोस्तों, जब रवि की पत्नी और रवि की प्रेमिका दोनों एक साथ गर्भवती हो जाती है तो भूचाल आ जाता है, हड़कंप मच जाता है। क्योंकि दरअसल दोस्तों, जो रवि होता है वो नपुंसक होता है, वो बाप बन ही नहीं सकता है। तो आखिर में कैसे रवि की पत्नी और उसकी जो प्रेमिका होती है वो कैसे गर्भवती हो सकती है? जब दोनों के गर्भवती होने का राज खुलेगा तो दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। आदाब, सत्कार, नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों, आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताएं। हम अपनी वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ साथ आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम भी जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त की देरी ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल ये जो घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ में एक मोहल्ला पड़ता है आलमबाग। आलमबाग में रवि और सरिता का परिवार रहता है। रवि और सरिता की शादी सन 2022 में होती है। रवि के परिवार में रवि की माँ और रवि की बहन, दो बहनें होती हैं। रवि की दो बहनों की शादी हो जाती है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। रवि जो था वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रवि बहुत अच्छा कमा रहा था। तो रवि की जो पत्नी होती है सरिता, उसे किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहती है। रवि भी अपनी पत्नी से बेहद बहुत ज्यादा प्यार करता है। सब कुछ रवि की जिंदगी में अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक साल के बाद से जो रवि का जो परिवार है उसमें वो बिखरने लगता है। काफी ज्यादा टेंशन रवि की जिंदगी में हो जाती है क्योंकि एक साल का वक्त बीत गया था, लेकिन जो सरिता है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। देखते देखते दोस्तों 2 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन जो सरिता है वो गर्भवती नहीं हो पाती है। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, केवल यही कमी थी कि घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही थी। सरिता की गोद 2 साल हो गया था, अभी भी हरी भरी नहीं हुई थी। इस बात को लेकर रवि की जो माँ थी उषा जो थी वो अपनी बहू को ताने दिया करती थी। रवि की जो माँ थी वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े किया करती थी कि आखिर में कब हमारे घर में एक बेटा होगा, कब हमारे घर में एक नन्हे से बच्चे की किलकारी गूंजेगी। क्या तुम मेरे लिए इतना ही नहीं कर सकते हो कि मुझे एक बच्चा दे दो? रवि कहता है कि माँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो भगवान के देन है। अगर भगवान ने सरिता की सूली कर दी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अपने बेटे के ऊपर दूसरी शादी करने का भी दबाव डालती थी, लेकिन जो रवि है वो सरिता से बेहद प्यार करता था। इस कारण से वो दूसरी शादी नहीं करना चाह रहा था। इसी तरह करते करते 4 साल का वक्त बीत जाता है। एक बार सरिता ने अपने कानों से अपनी सास को कहते हुए सुना कि जब सरिता तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती है तो तुम बांझ औरत का क्या करोगे? ये बांझी औरत को तुम एक काम करो, इसके मायके भेज दो, तुम दूसरी शादी कर लो, हम लोग तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। कम से कम घर में बेटे की एक नन्हे मुन्ने से किलकारी गूंजेगी। रवि अपनी माँ को बहुत समझाता है कि माँ, कैसी बातें कर रही हो? क्या अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचती? माँ कहती है, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस कहीं से भी तुम पोता ला के दे दो, मुझे पोता चाहिए। रवि की माँ उषा को एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है। रवि की माँ रवि के पास पहुंचती है और कहती है कि बेटा, एक डॉक्टर है, जितने भी लोग उस डॉक्टर के पास गए हैं हर किसी को बच्चा हो गया, सरिता को ले जाकर डॉक्टर को दिखाओ। रवि भी अपनी माँ की बात सुनता है तो कहता है, ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ और आज ही जाकर सरिता को उस डॉक्टर को दिखाता हूँ। और सरिता को ले जाकर दिखाता है। डॉक्टर सरिता को देखते हैं और सरिता की कुछ जांच कराते हैं कि रिपोर्ट आने में 3-4 घंटे का वक्त लगता है। इधर जो रवि होता है उसको अपने ऑफिस जाने के लिए लेट होता है। वो सरिता से कहता है कि तुम एक काम करो सरिता, तुम रिपोर्ट 4 घंटे के बाद मिलेगी, तब तक तुम इंतजार कर लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, तुम जाते वक्त ऑटो कर लेना और तुम यहाँ से डायरेक्ट घर चली जाना। जो है इतना कहकर अपनी पत्नी को पैसा देकर वो ऑफिस निकल जाता है। अब रवि की पत्नी 4 घंटे का इंतजार करती है और उसकी रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट को ले जाकर डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर कहते हैं कि सत्ता, तुम्हारी रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है, तुम मां बन सकती हो। अब मुझे डाउट है कि कहीं तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। अब तुम एक काम करो, तुम अपने पति को दूसरे दिन लेकर आना और तुम्हारे पति की मुझे कुछ जांच करानी है, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। अब जो सरिता होती है वो दूसरे दिन अपने पति को ले जाती है। अब डॉक्टर जो है रवि की जांच करता है। रवि की जांच करने के बाद रिपोर्ट जो है वो 4 घंटे बाद ही आती है। फिर रवि जो है वो ऑफिस निकल जाता है। सरिता रवि की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर रवि की रिपोर्ट देखता है तो कहता है, देखो सरिता, बात ऐसी है
कि जो तुम्हारा पति है वो बाप नहीं बन सकता है, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो रवि है वो नपुंसक है, वो बाप नहीं बन सकता है, तुम्हें मां नहीं बना सकता है। जब ये बात सरिता सुनती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। जब उसका पति ऑफिस से आता है तो रात को ये बात अपने पति से वो बताती है कि मेरे में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर ने बताया है कि आप भी बाप नहीं बन सकते हो। रवि जब ये सुनता है तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब रवि सरिता के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि तुम मेरी मर्दानगी के ऊपर शक कर रही हो कि नहीं, मैं तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, डॉक्टर का ही ऐसा कहना है। अब सरिता और रवि के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चलने लगा था। सरिता जो है फिर से डॉक्टर के पास पहुंचती है और कहती है कि मेरा जो पति है ये बात तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मेरा जो पूरा परिवार है इसी वजह से तहस नहस हो रहा है। मेरी सास को बच्चा चाहिए, इस कारण से मेरी सास जो है मेरे पति के ऊपर दूसरी शादी करने का दबाव डालती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो सरिता, तुम तो मां बन सकती हो, लेकिन तुम्हारा जो पति है तुम उससे मां नहीं बन सकती हो। तुम कहो तो मैं तुमको मां बनाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। सरिता खुश हो जाती है, कहती है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी, मुझे आप किसी तरह मां बना दीजिए। अब डॉक्टर साहब सरिता से कहते हैं देखो सरिता, तुमको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। सरिता कहती है डॉक्टर साहब आप बिल्कुल कहिए, क्योंकि मुझे किसी तरह मां बनना है। डॉक्टर साहब कहते हैं सरिता, तुम एक ही तरीके से मां बन सकती हो कि जब तुम किसी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाओगी तो तुम उससे गर्भवती हो जाओगी। जब ये बात सरिता सुनती है तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो सरिता, केवल यही रास्ता है, तुमको तुम्हारा पति जो है वो मां नहीं बना सकता है, तुम किसी और आदमी से शारीरिक संबंध बनाओ तो तुम उससे मां बन सकती हो। सरिता कहती है कि डॉक्टर साहब मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ और भला कोई मेरे साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाएगा, और ऐसे में किसी को नहीं जानती हूँ कि जो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मुझको जो गर्भवती करे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी जानकारी में कोई भी नहीं है तो तुम कहो तो मैं तुम्हारा ये जो काम है मैं कर सकता हूँ। अब जब सरिता ये बात सुनती है डॉक्टर से तो उसके होश उड़ जाते हैं। सरिता कुछ जवाब नहीं देती है। सरिता कहती है डॉक्टर साहब मैं घर जा रही हूँ। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं सरिता इस बारे में सोचना और मुझे सोचकर बताना। अभी जो सरिता की सास होती है वो रवि से कहती है कि देखो रवि, अगर तुम्हारी औरत जो बांझ है तो तुम कब तक इसका बांझपन सहोगे, इसको तलाक नहीं देना है, तुमको इसको मायके नहीं भेजना है, तो तुम किसी ऐसी लड़के से शादी कर लो जिस घर में वो भी रहे और ये भी रहे, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो उससे ताकि तुम्हारा बच्चा रहे। अब रवि ये बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है माँ, मैं इस पे विचार करूंगा। अब जब ये बात सरिता सुनती है तो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अब उसको डॉक्टर की कही हुई बात याद आती है। वो डॉक्टर से फोन करके कहती है कि डॉक्टर साहब मैं तैयार हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम रात के 8 बजे, ये मेरे घर का एड्रेस है, तुम उस पते पर पहुंच जाना। अब ये सरिता है डॉक्टर साहब के बताए हुए एड्रेस पर रात के 8 बजे पहुंच जाती है अपने पति से ये कहकर कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। अब जो डॉक्टर है उससे शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद से ये जो शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है वो लगातार 2 महीने तक चलता है। 2 महीने के बाद भी सरिता जो है वो गर्भवती नहीं होती है। फिर सरिता डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब मैं तो अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ, आपने तो कहा था कि मैं किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि थोड़ा समय तो लगेगा। डॉक्टर के साथ लगातार 6 महीने तक शारीरिक संबंध बनाती है। 6 महीने के बाद से जो सरिता है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इधर सरिता की जिंदगी में एक और नया तूफान आ रहा था। एक तरफ तो सरिता बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है, दूसरी तरफ दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि सरिता और रवि की जिंदगी में काफी ज्यादा टेंशन चलने लगता है, जिस कारण से रवि अपनी पत्नी से बात नहीं करता है। रवि के ऑफिस में एक लड़की काम करती है। अब इसी टेंशन के चलते हुए रवि जो है उस लड़की से नजदीकियां बढ़ाने लगता है जिसका नाम होता है अंजलि। देखते देखते दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों में जब प्यार होता है तो शारीरिक संबंध भी बनने लगता है। एक बार जो शारीरिक संबंध शुरू होता है तो 6 महीने तक लगातार रवि भी किसी और के साथ वो शारीरिक संबंध बना रहा था। अब जो उसकी प्रेमिका होती है वो भी गर्भवती हो जाती है। उसके बाद से रवि की जो पत्नी थी ये बात जाकर बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो पूरे घर में खुशहाली का माहौल होता है। यहाँ तक कि उसके गर्भवती होने की खुशी में घर वाले मिलकर जश्न भी मनाते हैं। घर में खुशियों का माहौल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। सरिता की जो सास थी उषा थी वो भी अपनी बहू को अब मानने लगती है, उसका ख्याल रखने लगती है। ऐसे ही देखते देखते जो सरिता है वो 1 महीने की गर्भवती हो जाती है। 1 महीने के बाद दोस्तों जो रवि की प्रेमिका थी अंजलि वो भी गर्भवती हो जाती है और 1 महीने के बाद
वो रवि से कहती है कि रवि, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। रवि जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रवि कहता है कि देखो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। देखो अंजलि, मेरी जो पत्नी है वो मां बनने वाली है, लोग जो अपना रिश्ता है यही से खत्म कर लेते हैं। उसके बाद से दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है, झगड़ा होती है। अंजलि उसको धमकी देती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अब दोनों में काफी ज्यादा कहासुनी होती है। उसके बाद से रवि जो है वो अपने घर चला आता है। एक दिन अंजलि उसके घर पर पहुंचती है और उसके घर पर कहती है कि अब मैं यहीं पर रहूंगी, क्योंकि मैं रवि के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। जब ये बात सरिता सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सरिता को पता चलता है कि जो अंजलि जो है वो प्रेग्नेंट है, तो वो अपने पति से ये बात बताती है कि डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि आप बाप नहीं बन सकते हैं, आप नपुंसक है, तो भला अंजलि कैसे गर्भवती हो सकती है। जब ये बात रवि सुनता है तो कहता है कि अगर मैं नपुंसक हूँ तो भला बताओ भला तुम कैसे प्रेग्नेंट हो। तो अंजलि जो है वो पूरा सच बताती है। दरअसल मैं बहुत टेंशन में थी और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मैं आपको खोना नहीं चाह रही थी। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी तो मैं मां बन सकती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। इस कारण से मैंने डॉक्टर के साथ शारीरिक संबंध बनाया और ये जो मेरे पेट में बच्चा है वो उसी का है। अब जब ये बात रवि सुनता है तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। सरिता अपने पति से कहती है कि आप एक बार अंजलि का डीएनए टेस्ट कराइए, सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब रवि जो है अंजलि का वो डीएनए टेस्ट कराता है। डीएनए टेस्ट में साफ हो जाता है कि ये जो बच्चा है वो रवि का ही है। अब उसके बाद से रवि और सरिता के सामने डॉक्टर का सच निकलकर सामने आता है कि डॉक्टर ने उनको मूर्ख बनाया। फिर ये लखनऊ थाने में पहुंचते हैं और लखनऊ थाने में जाकर डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं कि कैसे डॉक्टर ने उन दोनों के साथ फ्रॉड किया, फ्रॉड करके गलत दवाइयां दी और खुद ही उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया और धोखे से मेरी पत्नी को प्रेग्नेंट किया। पुलिस जो है जब ये बात सुनती है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक डॉक्टर जिसे भगवान का रूप कहा जाता है और जिसका काम है लोगों की सेवा करना, वो कैसे किसी को मूर्ख बना सकता है। वो भी मूर्ख बनाकर उसका शारीरिक शोषण किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसने गर्भवती कर दिया। उसके बाद से वो डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, एक डॉक्टर की गलती के कारण हंसता खेलता हुआ जो परिवार है वो बिखर जाता है। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।